सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार और इस प्रेस वार्ता में सबका स्वागत। जो एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन के लिए इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज अपने 24 साल पूरे कर चुका है और हम एक सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन ईयर में प्रवेश कर चुके हैं। और इसके उद्घाटन के लिए हमने 7 सितंबर को जो इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में एक इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी है, जो 5 बजे कल होगी, शाम को होगी। और इसके जो मुख्य अतिथि जी हैं वो हमारे जो सांसद जी हैं, श्री अतुल गर्ग जी, जो गाजियाबाद के सांसद हैं। और सांसद के साथ साथ वो हमारे सांसद के साथ साथ वो हमारे कॉलेज के जो इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के वो फाउंडर मेंबर भी थे। और जो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनके साथ साथ श्री ललित जायसवाल जी, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस भी मौजूद रहेंगे। और जितने भी फाउंडर मेंबर्स, जो अन्य फाउंडर मेंबर्स हैं, श्री आरसी जैन जी, एन गुप्ता जी, वो सब भी मौजूद रहेंगे। और हमारे जो मौजूदा में चेयरमैन हैं श्री विष्णु शरण अग्रवाल जी, वो भी रहेंगे, और वाइस चेयरमैन जी श्री पुनीत अग्रवाल जी। और हमने इस अवसर पर, देखिए, इस अवसर को हम लोग चाहते हैं कि पूरा एक साल धूमधाम से मनाएं। तो हमने जितने भी हमारे जो डायरेक्टर्स थे, पहले यहाँ रहे हैं, अभी तक 24 साल में रहे हैं, उनको भी इनविटेशन दिया है, जो फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ जितने भी पुराने जो अध्यापक, जो कर्मचारी जो यहाँ पर कार्यरत थे, उनको भी इनविटेशन दिया है। और हमारे जो अलुमनाई थे, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनको भी आमंत्रित किया है। और अलग अलग मिनिस्ट्री से, डीएसटी, एआईसीटी से भी हम लोग इनवाइट किए हैं। तो ये कल का प्रोग्राम एक अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम होगा। और इसके माध्यम से ये एक आगाज़ है पूरे एक साल का जो आगे का सफ़र है, क्योंकि ये सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन की इनॉग्रेशन सेरेमनी है। तो हमने इसमें प्लान किया है कि पूरे साल की एक्टिविटीज़ को प्लान किया है, जो इवेंट्स को प्लान किया है। और हर शनिवार को शाम को जितने भी रंगारंग कार्यक्रम, कुछ इवेंट्स हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को लेके, बाहर के स्टूडेंट्स को लेके, जो विद्यार्थी अलग अलग स्कूल्स में हैं, जो नियर बाई स्कूल्स हैं, दिल्ली के स्कूल्स हैं, गाजियाबाद के स्कूल्स हैं, उनको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग भी आएँ और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति करें। कुछ कार्यक्रम को लेके, कुछ सॉन्ग्स को लेके, कुछ क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो ये पूरे एक साल का प्लान है। इसमें हमने अपने जो अलुमनाई हैं उनको भी इनविटेशन दिया है, कल के लिए तो दिया ही है, पूरे अगले एक साल के लिए भी उनसे अपना रिक्वेस्ट की है कि आप लोग भी आएँ। और बीच बीच में जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो नियर बाई जो कम्युनिटी है, उसको भी हम लोग एड्रेस करें। तो इसके माध्यम से पूरा एक साल हम लोग इसको धूमधाम से मनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग 24 साल पूरे कर चुके हैं। इस 24 साल में हमने बहुत कुछ अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे वो एनबीए से एक्रेडिटेड हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, ईसी है, मैकेनिकल है। और इसके साथ साथ पहले भी हमारे पास नेक का एक्रेडिटेशन था, लेकिन मुझे बताते हुए और खुशी हो रही है कि अभी पिछले मंथ में, जुलाई में, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज को नेक ने एक्रेडिट किया है और ग्रेड हमारा A+ है। मैं फिर एक बार पुनः इसको रिपीट करूँगा कि हमारा जो अब नेक का ग्रेड है वो A+ है। तो इसका जो मतलब पूरा एक टीम वर्क था हमारा, जो जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो मैनेजमेंट है, उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, तो हम इस टारगेट को, माइलस्टोन को अचीव कर पाए। देखिए, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, 24 साल की जो पूरी एक पूरा लिगेसी है, मेरा एज ए डायरेक्टर एक अगले साल का और 1-2 साल का ये प्लान है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस हो जाए अगले एक साल में। और जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशन भी एनआरएफ रैंकिंग में आते हैं, तो एनआरएफ रैंकिंग तो लेना एक बात है,
लेकिन उसके साथ साथ एनआरएफ अच्छी रैंकिंग लेना भी एक हमारा मतलब टारगेट है, जो माइलस्टोन है, जो अचीव करना है हम लोगों का। जो अगले कुछ सालों में 2-3 सालों में जो आईपैक टीबीआई है, जिसका जो हमने एक अलग बिल्डिंग बना के स्टार्ट किया है आईपैक टीबीआई के नाम से, तो उसका एक्सपेंशन करने का प्लान है। और उसके साथ साथ जो हमने एक बार इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग बिजनेस स्कूल जो एस्टेब्लिश किया है, उसको एक्सपेंशन करने का प्लान है। इसके साथ साथ जो हमारा, क्योंकि आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम लोग उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम लूज करेंगे। तो हमने एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है जो इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट करें, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लोग एसोसिएट करके अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आएँ और बच्चों को उसका अवसर दें, जिससे कि आने वाले सालों में उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों और हम लोग इंडस्ट्री एकेडमिया के साथ और एसोसिएशन बना सकें। इतना ही नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारे साथ जुड़ें। फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जुड़ें, जिससे कि हम लोग उनके साथ भी हम लोग जुड़ के कार्यक्रम कर पाएँ। अभी हम लोग जैसे कि कार्यक्रम ये पूरा 1 साल का है, हम लोग इंजीनियर्स डे पे भी, वैसे 15 को होता है लेकिन 14 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो इंजीनियर्स क्लब है एनसीआर का, उसके साथ मिलके क्लब का मिलके उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने स्कूल के बच्चे, जितने भी स्कूल के नियर बाई स्कूल के बच्चे, उनके प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित किया है, और अपने बच्चे तो हैं ही, और उनको फाइनली एक अवार्ड भी करेंगे और उसकी सेरेमनी को रखा है। तो इसमें ये भी हम लोग पुनः कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे पहले भी बताया कि कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के भी लोग, मतलब 14 तारीख को प्लान है आने का 3:30 बजे। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, 6-7 डेलीगेट्स इवनिंग में 3:30 पर आएंगे, वो भी एक इसका पार्ट रहेंगे, और ये भी एक कार्यक्रम अपने आप में यूनिक होगा। तो मुझे लगता है कि जितना भी 24 साल में हुआ है और अगले साल 2-3 साल में कुछ ऑटोनोमस का स्टेटस, एनआईएफ रैंकिंग और कुछ एक्सपेंशन का जो प्लान है, ये एक आदमी के मतलब उसके लिए सफिशेंट नहीं है। मेरे पास, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास एक अच्छी टीम है। मेरे पास जो टीम है अपने टीचर्स की, जिनकी लिगेसी जो यहाँ 20-20, 24-24 साल से, क्योंकि मैडम भी डॉक्टर मीनाक्षी पिछले 2000 में इन्होंने ज्वाइन किया, अभी तक हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा भी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर विजय हमारे साथ 4 साल से हैं। डॉक्टर विकास जी भी ये प्रिंसिपल हैं जो बीबीए बीसीए देखते हैं। तो एक पूरी टीम है, ऐसे एक नहीं, हमारे पास अभी मैंने लिस्ट निकाली 10 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं, जो कर्मचारी और अध्यापकगण मिला के जो अभी हैं, वो 61 लोग हैं जो 10 साल पूरे कर चुके हैं। इनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे, कल सम्मानित करेंगे। और जो बाहर से अध्यापक पहले रहे हुए हैं, जिनका 10 साल पूरा हो चुका है अध्यापक, और जो स्टाफ भी थे वहाँ पे, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। जितने डायरेक्टर हैं उनको भी सम्मानित करेंगे, कुछ इंडस्ट्री से जो लोग आए उनको भी सम्मानित करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है, और मुझे लगता है इस मिशन में आप हमारे साथ रहिए, आपका सहयोग भी हमें चाहिए, जिससे कि हम लोग इस मिशन को, मिशन देखिए नॉट ओनली मतलब सेलिब्रेशन है, लेकिन बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है, बच्चे तक एक रोजगार पहुंचाना है आप लोगों के माध्यम से। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग करते कुछ हैं, लेकिन वो मार्केट में अगर जाएगा, बच्चे जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो भी मार्केट में जाएगा। अभी आज से पहले 15 साल पहले भी एक हमारे बच्चे ने कुछ नाले की गैस के साथ साथ एक कुकिंग किया था, वो भी आप लोगों ने उसको मतलब प्रेस में भी गया था और मीडिया में भी गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी ने उनको ऑनर भी किया था कि आपने ऐसी एक यूनिक चीज़ें डेवलप की इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारे स्टूडेंट नॉट ओनली दे आर गुड इन एकेडमिक्स, वो प्लेसमेंट के माध्यम से अलग अलग देश में, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिलके। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एक यूनिक प्रोग्राम चल रहा है। अभी मैंने जैसे बताया कि इनोवेशन इंक्यूबेशन में एक सेपरेट बिल्डिंग है, वो पूरी डेडिकेटेडली वी हैव जस्ट गिवन टू द इनोवेशन सेल और आईपैक टीबीआई। तो उसमें हमने 75 जो है स्टार्टअप को जोड़े हैं, हमारे बच्चे उनके साथ भी जुड़ रहे हैं, जिससे कि कुछ उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले एंटरप्रेन्योर बनने की। हम लोग फंड भी जनरेट कर रहे हैं एमएसएमई से, डीएसटी से, तो इस तरह के हमारे से लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारे यहाँ डीएसटी के जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी टाइम टू टाइम आते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, जैसे कैसे कि वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएँ। तो मुझे लगता है कि मैंने ब्रीफ में अपने चीज़ों को समराइज किया है। एक सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन की इनॉग्रेशन सेरेमनी को लेके जो पहले पास्ट में माइलस्टोन रहे उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, और मैंने जो आने वाले सालों में मैं कैसे इंस्टीट्यूशन को देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो सबके माध्यम से, सबके सहयोग से
स्टाफ, फैकल्टी, आप लोगों के माध्यम से हम इस स्टेशन को नंबर 1 क्षेत्र में, स्टेट में और इंडिया में बना पाएंगे। मुझे लगता है ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आशा है 3-4 सालों में बन जाएगा। धन्यवाद। इनविटेशन हमने इसमें